तो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका द शिवा टेल्स में। मैं शिवाचार्य आज आपको बताने जा रहा हूँ एक बहुत ही रोचक विषय के बारे में, विज्ञान के बारे में। आधुनिक विज्ञान, विज्ञान और ज्ञान ये दोनों लगभग अलग अलग चीजें हैं। जो ज्ञान भौतिक विषयों के बारे में बताता है उसे हम विज्ञान कहते हैं। आज के समय में देखा जाए तो लोगों के हिसाब से विज्ञान काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर रहा है, यानी कि विज्ञान बहुत आगे चला गया है, ये लोग सोचते हैं। आज के लोगों की, मॉडर्न लोगों की जो सोच है वो काफ़ी हद तक बड़ी अजीब सी हो गई है। हर एक चीज़ में विज्ञान ढूंढते हैं। कईयों को विज्ञान समझ में भी नहीं आता, विज्ञान का कुछ पता भी नहीं होता, लेकिन फिर भी विज्ञान विज्ञान की रट लगाए बैठे हैं। तो आज मैं आपको उस विज्ञान का भांडाफोड़ करने वाला हूँ आपके साथ में। तो शुरुआत करते हैं। विज्ञान की सबसे रोचक चीज, विज्ञान कहता है हमने इतनी सारी खोज करी है, हमने अणुओं की खोज करी है, हमने परमाणुओं की खोज करी है। तो मैं देखता हूँ तो पता चलता है कि विज्ञान ने पिछले 200 सालों में बहुत ज़्यादा तरक्की की है। यानी कि देखा जाए तो जो भी तरक्की की है वो पिछले 200 सालों में ही की है। ऐसा क्यों हुआ? उससे पहले विज्ञान ने इतनी तरक्की क्यों नहीं की? इस विषय पे आज हम बात करेंगे। इसमें सबसे पहले हम आते हैं भारत की ईस्ट इंडिया यानी ब्रिटिशों की उपनिवेश बनने पे। गुलामी नहीं थी, उपनिवेश था। इसका मतलब होता है कि ये ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग की तरह था जिस पे ब्रिटिश ने इन्वेस्टमेंट किया हुआ था काफ़ी ज़्यादा, ब्रिटेन सरकार ने। और वहाँ की जो लोकल सरकार है उन्होंने, उनकी वहाँ की कंपनियों ने यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मतलब पूरा राजपाट जमाया हुआ था। तो इसे उपनिवेश बोल सकते हैं। गुलाम बोलना मेरे हिसाब से बिल्कुल ठीक नहीं होगा, क्योंकि गुलाम और उपनिवेश दोनों अलग अलग शब्द होते हैं। तो हम अब बात करते हैं विज्ञान की तरक्की के बारे में। विज्ञान ने पिछले 200 सालों में जो तरक्की की है वो कभी नहीं की होगी और आगे शायद करेगा। लेकिन इन बारे में अगर देखा जाए तो हमें एक चीज कॉमन लगती है कि विज्ञान ने पिछले 200 सालों में तरक्की क्यों की, उससे पहले तरक्की क्यों नहीं की। तो इसका सीधा 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 सा एक जो जवाब बनता है, जो असली बात है, इसमें कोई वहम वाली बात नहीं है या फिर कोई भी मतलब कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। कुछ लोग नहीं मानेंगे अरे, क्योंकि वो क्या है, विज्ञान के चाटुकार से हो गए हैं। बोले तो अपनी भाषा में चमचा, खैर चमचा शब्द मैं यूज नहीं करना चाहूँगा, कई लोगों के मिर्ची लग जाती है, अलग चीज है। मेरी भाषा थोड़ी अजीब है, शायद किसी नॉर्मल भाषण देने वाले की तरह नहीं हो, क्योंकि मैं नॉर्मल तरीके से भाषण देता भी नहीं हूँ, मुझे किसी से कोई लेना देना भी नहीं है। मैं खाली जो बात है वो अपनी बेबाक तरीके से रखता हूँ। तो हम देखते हैं विज्ञान ने पिछले 200 सालों में काफ़ी तरक्की की है और करीब पिछले 250 या फिर 215-20 साल पहले ही भारत उपनिवेश रहा था ब्रिटेन का, अर्थात विदेशियों का। तब से विदेशी बहुत ज़्यादा आए, बहुत ज़्यादा गए। उससे पहले भारत का बाहर के राज्यों से इतना संबंध नहीं था, इतने लोग आते जाते नहीं थे। तो क्या कारण है कि विज्ञान ने पिछले 200 सालों में ही तरक्की की? इस बारे में जो मेन कारण है, रीज़न ये है, वो हमारे ग्रंथ हैं। हमारे ग्रंथों में लगभग सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि कब क्या होता है, कौन क्या चीज़ होती है। क्योंकि हमारे जो पुराने ऋषि मुनि थे उन्होंने लगभग हर चीज़ का एक समाधान निकाला हुआ था, उनके पास हर चीज़ का एक सॉल्यूशन था और उनको हर बीमारी की जो उत्पन्न है उन्हें पहले ही लिखा हुआ है। हिंदू धर्म या फिर सनातन धर्म के अंदर मुख्यतः 5 ग्रंथ आते हैं। पहला 4 वेद और 5वां होता है भगवत गीता, जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस है और लगभग भगवत गीता लगभग हर देश में आपको मिलेगी। ज़रूरी नहीं उसे सनातन ही पढ़े, उसे लगभग हर धर्म के लोग पढ़ते हैं, क्योंकि उसके अंदर जो बातें हैं वो भगवान के बारे में बताने के लिए गई है, किसी विशेष धर्म के लिए बताई नहीं गई हैं। उसमें वही एक चीज़ मानी गई है कि ईश्वर एक है। तो हम उसी बारे में बात करेंगे कि हमारी जो 4 वेद हैं उसमें हर तरीके का यंत्र तंत्र सब कुछ लिखा हुआ है, जिसको ही पढ़ के विज्ञान ने तरक्की की है।
ये बात बिल्कुल सही है कि विज्ञान ने उसी को पढ़ के तरक्की की है, क्योंकि देखा जाए तो जो वो विज्ञान ने अभी तक जितनी भी खोज की है उनके अंदर पूरा का पूरा जो भी लिखा हुआ है वो सब हमारे वेद अध्ययन से पता चलता है कि वो सब हमारे वेदों में पहले से ही लिखा हुआ है। तो इसलिए विज्ञान मेरे हिसाब से कोई नई चीज़ नहीं है। अगर मैं सनातन संस्कृति को फॉलो करता हूँ, उसके उसके जो भी ग्रंथ हैं उनका अध्ययन करता हूँ, उनके तरीके से जीवन निर्वहन करता हूँ, तो मेरे हिसाब से मेरे पास विज्ञान से भी अच्छा हथियार है इस प्रकृति के साथ जीने के लिए, समन्वय करने के लिए। बहुत अच्छी चीज़ है मेरे पास ये। तो विज्ञान ने 200 सालों में तरक्की करने का सिर्फ एकमात्र रीज़न ये है क्योंकि वो भारत आए, भारत की हिस्ट्री को पढ़ा, भारत की रचनाओं को पढ़ा, भारत की कहानियों को सुना, जो कि एक कर लोग भले ही मान ले कि कहानी है। मुगल काल आने से पहले भारत काफ़ी ज़्यादा विकसित था। एक कहानी आपने काफ़ी ज़्यादा सुनी होगी कि तक्षशिला एक विद्यालय था जिसमें जब आग लगाई गई तो वो लगभग 6 महीने तक चली थी। हाँ, तो भारत के पास इतना ज्ञान था। आज भी आप भारत के पुराने स्ट्रक्चर्स, आर्कियोलॉजिकल जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं उनको अगर देखेंगे तो उनमें सब में आपको वो मजबूती मिलेगी जो आधुनिक विज्ञान अभी तक भी नहीं दे पाया है। आज की इमारतें गिर जाती हैं एक छोटे से भूकंप के अंदर, लेकिन वो मंजिलें, मूर्तियाँ, 8-8, 10-10 मंजिल की मूर्तियाँ उस जमाने में कैसे बनाई होंगी, जिसको विज्ञान आज भी बनाने में फेल है बिल्कुल, क्योंकि वो आज भी नहीं बना सकता। इसका सबसे जीता जागता उदाहरण है एलोरा की गुफाओं में औरंगाबाद के अंदर कैलाश शिव मंदिर है। उस शिव मंदिर का जो डिज़ाइन है वो बिल्कुल ऐसा है, उसको बनाया इस तरीके से गया है कि आधुनिक विज्ञान आज की डेट में भी उसे कम से कम 1000 साल में बना पाएगा। उस मंदिर की नक्काशियाँ, उस मंदिर के चित्र, उस मंदिर में जो भी तरीके का बनाया गया है वो पूरे एक पहाड़ को काट के बनाया गया है। ऐसा लगता है कि कुछ लोग बोलते हैं कि ये एलियन ने बनाया हो। अरे भाई, इंसानों का किया है और मैं किसी इंसान का क्रेडिट किसी एलियन को बिल्कुल नहीं देना चाहूँगा। ये काम हमारी सनातन संस्कृति के लोगों ने किया है, क्योंकि उनके पास जो ज्ञान था वो काफ़ी ज़्यादा विकसित था। तो वैसे ही जैसे कि कोई भी आदमी आता है बाहर से, वो भारत के अध्ययन ग्रंथों का अध्ययन करता है। ये लोग आजकल नहीं करते। भारत के अंदर सबसे बड़ी कमी यही है, भारत के लोग ग्रंथों का अध्ययन नहीं करते। उन्हें इंग्लिश वाली वो फलाने रॉबर्ट विल्सन ने ये लिखा, फलाने आदमी ने ये लिखा, ढिकाने आदमी ने ये लिखा, वो ज़्यादा सुनने की आदत है। तो ये बहुत बुरी आदत है, क्योंकि जिसके पास खुद के पास ज्ञान का इतना अच्छा भंडार है, वो बंदा अगर बाहर के लोगों की, और वो लोग भी क्या पढ़ते हैं, वो लोग यहाँ की किताबों को ले जा के वहाँ पढ़ते हैं और वहाँ से उसमें से 10% 20% चिपका देते हैं, जिसको हम इंग्लिश मान के धड़ाधड़ पढ़ लेते हैं। अरे भाई, कुछ भी नहीं है, जो भी है यहीं पे है। वो सब यहीं से लेके गए हैं। नहीं, आज से 200-250 साल पहले क्यों नहीं तरक्की की? इतनी तरक्की भारत में आने के बाद ही क्यों हुई है? कोई बता सकता है इसका जवाब? किसी के पास नहीं होगा इसका जवाब, क्योंकि चोर तो चोर ही होता है। ओरिजिनल यहाँ से ले गए, उनका पेटेंट सिस्टम बनाया। इंटरनेशनल लोगों ने पेटेंट सिस्टम इसीलिए बनाया जिससे भारत वाले वापस ना बोलते ये चीज़ हमारी है। अरे भाई, हमारी है ये चीज़, हम मानेंगे। जैसे कि अर्थवेद के अंदर लिखा हुआ है कि हमारे शरीर के अंदर 84,000 तंत्रिका सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है। इस बात को मेडिकल साइंस अभी तक प्रूफ नहीं कर पाया है। मतलब मेडिकल साइंस में किसी ने ध्यान नहीं दिया है, नहीं इसकी विवेचना की है, कहीं पे भी ऐसा लिखा हुआ नहीं है कि 84,000 नाड़ियाँ हमारे शरीर के अंदर मौजूद हैं, जो कि दिमाग से, शरीर के अंगों से लेकर दिमाग तक सूचनाएं पहुंचाती हैं। ये बात हमारे अर्थवेद में पहले से लिखा हुआ है, लेकिन अभी तक थोड़े दिन बाद कोई अंग्रेजी बाहर का विदेशी आदमी आएगा, वो ग्रंथों का अध्ययन करेगा और फिर वही ग्रंथों के अध्ययन को पढ़ के वही बात इंग्लिश में चिपका के और बोलेगा ये हमारे आधुनिक विज्ञान की खोज है। वाह भाई वाह, तुम्हारे विज्ञान की खोज है। हमारे पास ये चीजें 100 सालों पहले से लिखी हुई हैं। बताओ कौन सी चीज है जो हमारे ग्रंथों में नहीं लिखी हुई? हवाई जहाज क्या पढ़ के बना? पुष्पक विमान पढ़ के बनाया था, जिसने पहली बार बनाया था। वो बात अलग है, इतिहास में उस बंदे का नाम भी नहीं दिया गया जिसने इस बारे में लिखा था या फिर इसकी सबसे पहले खोज की थी। उसके बाद हम अगर गौर करते हैं तो भारत के अंदर भी एक काफ़ी अच्छे वैज्ञानिक थे जिन्होंने मिसाइल, सबसे पहले दुनिया की सबसे पहली मिसाइल बनाई थी। वो मिसाइल भी उन्होंने भारतीय ग्रंथ को, रामायण को पढ़ के बनाई थी। रामायण जब उन्होंने पढ़ी, हालांकि वो एक मुस्लिम थे, फिर भी उन्होंने एक रामायण पढ़ी थी। रामायण पढ़ के उनने उसमें अग्नि अस्त्र देखा। उन्होंने सोचा जब अग्नि अस्त्र इसमें हो सकता है तो असली में क्यों नहीं हो सकता। तब जाके उन्होंने मिसाइल की कल्पना की, तब जाके उन्होंने सबसे पहली मिसाइल बनाई।
भारत के अंदर। तो मैं कहना चाहता हूँ कि फालतू के ज्ञान के पीछे भागने से अच्छा है यहीं अपने जो ग्रंथों हैं उसका अध्ययन करें तो काफ़ी अच्छा होगा। इसी के साथ आज की बात खत्म करते हैं। हर हर महादेव।